पास बनाइए भाई। अरे रुक ना लेट भूख लगा। अरे क्या खा के ले रहे मुंह बोलिए जल्दी जल्दी। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अभी हम आ गए हैं गांधी मैदान। गांधी मैदान जो है वो प्रगति का मैदान है, तरक्की का मैदान है। यही मैदान है। यहाँ से उठ करके जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी को गद्दी से हटाने का प्रयास किया था। यही वह मैदान है जहाँ से राजनीति को भी हुंकार भरा जाता है, प्रगति को भी हुंकार भरा जाता है। अगर आप तरक्की करना चाहते हैं या आपको गद्दी मगन में अगर आप चूर हैं तो आपको गद्दी से उतारने का ही प्रयास इसी मैदान से किया जा रहा है। और हमारे देश में एक विशेष रूप से नारा चलता है कि मेडल लाओ नौकरी पाओ, है ना, मेडल लाओ नौकरी पाओ। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हमारे देश में, हमारे राज्य में खेल को लेकर के कोई बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है। हरियाणा हो, पंजाब हो, इस सब में खेल को ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। दिल्ली है, एक स्टेडियम भी नहीं है। बिहार में कुछ नहीं है, एक सही स्टेडियम भी नहीं खेलेगा। तो यहाँ के तमाम विद्यार्थी ने हमें बुलाया है और हम यहाँ का जायजा किया। यहाँ कोई खेलने का उचित स्थान नहीं है। यहाँ ये देख रहे हैं, हमारे जो कैमरा में दिखा रहे हैं, इसमें देखिए कहीं कोई ऐसा पिच नहीं है जिस पर विद्यार्थी बढ़िया से प्रैक्टिस कर सके। खेल को लेकर करके आप क्या कहना चाहते हो, सरकार से क्या मांग रखते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ कि खेल सबके मेरा परिचय हुआ मोनू यादव हुआ मेरा नाम। मैं सुपौल डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ। मैं पटना में रह कर पढ़ाई और खेल में रुचि रखता हूँ। मैं यहाँ आया हूँ जब से, तब से देख रहा हूँ मतलब खेलने की कोई सुविधा नहीं है, कोई भी स्टेडियम नहीं है सही से। हाँ, जो भी स्टेडियम है बहुत थोड़ा बहुत, तो उसमें भी देखते हैं कि मतलब घास है ये वगैरह जंगल वगैरह सब अतीत कर रखा है। इसलिए करके मैं कहता हूँ, सरकार से अनुरोध करता हूँ कि कम से कम एक स्टेडियम होनी चाहिए। ये बिहार की राजधानी है पटना, जिसमें एक कम से कम एक स्टेडियम होनी चाहिए, और ताकि युवाओं को बढ़ावा मिले खेल के प्रति और रुचि मिले। और यहाँ बिहार से भी निकले, हर युवा निकले, एक देश के लिए अपना नाम रोशन करे, बिहार का नाम रोशन करे और देश का नाम रोशन करे। मैं यही कहता हूँ और यही सरकार से मांग करता हूँ कि एक स्टेडियम कम से कम होनी चाहिए बिहार में। आपका उद्देश्य ये है कि एक स्टेडियम हो जाना चाहिए। सर अपना परिचय दीजिए आपका। बिहार में खेल तभी हो सकता है जब यहाँ डेडिकेट होगा। और सबसे पहले खेल इसलिए यहाँ इंडिपेंडेंट बनने के लिए युवा पहले बाहर चल जाते और खेल की स्थितियाँ नहीं हो पाती, इसलिए इस पर विशेष ध्यान नहीं दे रही है। और विशेष ध्यान सरकार भी नहीं दे रही है। और प्लेयर भी जो है अच्छे, उसका भी अच्छे स्टेडियम नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल के स्टेडियम नहीं है। और सरकार प्लेयर को बढ़ावा दे और सुविधाएं दे, तभी कुछ आगे बढ़ सकता है। वोट मांगने सरकार आती है आपके पास, आप सरकार तो नहीं आवे जब वोट मांगे। बात करने के बाद सरकार धर्म पे चल जाती है, तो हमारी बात सुनती नहीं। वहाँ पर सरकार से हम मांग करते हैं सर, देखिए सरकार हमारी मूलभूत मांग को ध्यान से भटका कर वो धार्मिक मुद्दों पर बात करती है। और बिहार में कि कभी भी विकसित नहीं होता, यहाँ जातिगत राजनीति होता है, इसीलिए ये सब मुद्दा आगे नहीं हो पाता है। इस सब नया युवा पीढ़ी बढ़ा, उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए और राजनीतिक का स्तर पर ऊँचा करना चाहिए। और जो मुद्दा चल रहा है वर्तमान, इससे हटकर विकसित भारत, विकसित बिहार की कल्पना करके सोच के वोट दें, तभी कुछ हो सकता है। सर सरकार कोई भी पार्टी की हो, है ना, सब राजनीतिक इसमें अपना अपना मैनिफेस्टो जारी करता है। उसमें युवा को लेकर करके, खेल को लेकर करके, रोजगार का तो वादा करता है लेकिन देता नहीं है। लेकिन खेल कोटा को लेकर के कोई वादा नहीं करता, मैनिफेस्टो में कुछ नहीं देता है। तो ये तो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। ये सरकार को एक समझनी चाहिए और यहाँ की युवा को और यहाँ के मतदाताओं को समझना चाहिए कौन किसके लिए लायक अच्छे हैं। और सब आँख के सामने धूल झोंकने का काम किया जाता है। जब भी राजनीति आती है, जब भी कुछ आता है, वैसा चुनाव आती है, एक जाति धर्म के अति पे उलझा करके रख दिया जाता है। राम मंदिर, हिंदू मुसलमान, बस यही करके रखा जाता है। जब भी कोई रोजगार की बात कोई नहीं करता है, बस यही होती है। ना कोई एक चीज़ सही से यातायात की सुविधा है, ना कोई अथी है। हाँ, सरकार जो भी आपके संसदीय क्षेत्र में चुनाव लड़ने जो भी नेता आता है, तो उससे आप क्यों नहीं कहते हैं कि खेल को लेकर करके एक स्टेडियम बनाइए? स्टेडियम की मांग क्यों नहीं करते? सर सबसे पहले तो जो नेता बनता है वो जब तक चुनाव रहता है तब तक दिखाई देता है, हम सब उसको अच्छा से पहचानते हैं, तो उससे मांग क्या करें सर? तो आप लोग जाति दे करके वोट देते हैं क्या? आप लोग जाति देकर वोट देते हैं, विकास देकर वोट देते हैं, क्या विकास देख के वोट देते हैं? तो फिर आप लोग का विकास कहाँ हुआ? आप लोग खेलने के एक मैदान भी नहीं है। खेलने की मैदान नहीं है। पहली बात तो यहाँ पे जिसकी सरकार थी, 15 साल सरकार रही है, इससे पहले जिसकी सरकार थी उसको देखना चाहिए
केंद्र में जिसकी सरकार है उसको देखना चाहिए। बिहार में भी सरकार नीतीश कुमार का है, उसको तो इस सबसे कोई मतलब है नहीं। नीतीश कुमार जितना था उससे तो ऊपर ही उठाया है, विकसित तो किया है। हम इस बात को मानते हैं, लेकिन जब सरकार कोई वोट मांगने आपके पास आती है जी, तो आप क्यों नहीं कहते हैं कि भैया हमको खेल के लिए कभी कुछ चाहिए, पहली बात तो स्टेडियम दीजिए या मतलब खेल कोटा से जो रिजर्व नौकरी है उसमें कोई बड़ा योगदान निभाइए। पहली बात तो हमारे बिहार के खिलाड़ी को चयन ही नहीं किया जाता जल्दी, क्योंकि हम यहाँ बिहार से चयन भी होता तो उसको बाहर बैठाया बैठाया जाता। ईशान किशन को देखिए बाहर बैठाया गया। बहुत एक मुकेश यादव गया है, अभी अच्छा खिलाड़ी है, बॉलर जो है अच्छा बॉलिंग कर रहा है, तो हमारे सुपौल जिला से आते हैं मयंक यादव, अच्छा बॉलर है, अच्छा कर रहे हैं, आगे चल के वो अच्छा करेगी सर, उससे हम लोग को बहुत सीख मिल रहा है। तो आप हम सबको क्या बिहारी होना दुर्भाग्य है क्या? बिहारी है इसलिए अगर हम लोग को बाहर कर देता है? नहीं, बिहारी होना दुर्भाग्य नहीं है, यहाँ की सरकार दुर्भाग्य है, सरकार अच्छी नहीं बन रही है। सरकार अगर युवा बन जाए ना तो युवा के बारे में, किस युवा के बारे में आप? बिहारी में टैलेंट भरपूर होता है, लेकिन बिहारी को बाहर क्यों रखा जाता है? बिहारी किस लिए बाहर रखा जाता है? गौतम बुद्ध धरती पे आते हैं, महान रहते हैं, टैलेंट काफी रहते हैं, उनके दम पे दिखाया जाता है। मानसिकता ऐसा बैठा लिया गया। देखिए, बिहार महावीर की धरती रही, बुद्ध की धरती रही, लेकिन बिहार को गवार क्यों कहा जाता है? गवार इसको हाई दृष्टि से देखा जाता है, यहाँ एक पिछड़ा की दृष्टि से देखा जाता है। ये इसी के लिए यहाँ कोई उस ढंग का नेता नहीं मिलता है। जब भी चुनाव आता है बस ये एक रोजगार की बातें कहती है, बस उसके बाद चुनाव खत्म तो रोजगार खत्म, फिर दोबारा चुनाव आती है, फिर रोजगार स्टार्ट, वही मुद्दा लाता है, सेम मुद्दा लाता है, फिर वोट पाता है, फिर अच्छी करता है। लेकिन ये हम लोग को युवाओं को, हर युवाओं को सोचना चाहिए, और मैं यही अपील करता हूँ युवाओं से कि एक सोच समझ करके अपना मत डालें। इस बार नहीं चुनिएगा तो फिर कब चुनिएगा? आ जाइए समय इस बार, और ये अंतिम चुनाव है, इसके बाद तो चुनाव भी नहीं होगा। फिर चुनाव आ गई है, इसको अच्छे से चुनाव कीजिए। हाँ, और अच्छे अच्छा नेता लगता है, ये नहीं देखिए कि दिल्ली में कौन बैठ रहा है, ये देखिए आपके क्षेत्र में कौन है, बस उस क्षेत्र वाले को नेता को अच्छे चुनिए। बस दिल्ली पटना से लेकर के कुछ नहीं होने वाला है, बस अपना क्षेत्रीय नेता को चुनिए, जो जमीनी नेता है उसको चुनिए, बस मैं यही कहना चाहता हूँ। हम विद्यार्थी के तमाम मांग को रखते हुए हमने स्टेडियम आया, गांधी मैदान आकर के हमने हर जगह का जायजा लिया। यहाँ एक भी पेच ऐसा नहीं है जहाँ विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से खेल सके, बेहतर रूप से प्रैक्टिस कर सके। बिहारी होना हमें लगता है कि यहाँ दुर्भाग्य हो गया है। बिहारी थे, हम लोग कभी कहते थे, गर्व से कहते हैं कि हम लोग बिहारी हैं, लेकिन अब शर्म से कहना पड़ रहा है कि हम लोग बिहारी से लाचारी हो गए, है ना, लाचारी हो गए, क्योंकि नेताओं ने हमें सबको लाचार बना दिया। हम सबको चयन होता है लेकिन हम लोग को बाहर बैठाया जाता है। IPL में भी बहुत सारे खिलाड़ी गया, उसको बाहर बैठाया जाता है, वर्ल्ड कप में भी गया, 1-2 मैच में मौका दिया, फिर बाद में बाहर बैठा दिया गया। ईशान किशन को भी देख रहे हैं बाहर बैठाया गया, परफॉर्मेंस अच्छा है, फिर भी उसको बाहर बैठाने का प्रयास किया। हमने सभी मांग को रखते हुए हमने यहाँ आए, और हमें सरकार से और सभी जनता से ये उम्मीद है कि अपना आवाज़ को बुलंद करने का प्रयास करें। आपके पास कोई वोट मांगने जाए तो आप उससे काम का सबूत मांगिए, आप उससे कहिए कि आपने काम क्या किए हैं कि आपको क्यों आपको वोट दे, है ना। काम होगा तब वोट होगा, विकास होगा तब वोट होगा, जाति पर वोट नहीं होगा, विकास पर वोट होगा, काम पर वोट होगा। आप सबके पास कोई अगर प्रतिनिधि जाए तो आप उससे वही सबूत मांगिए। जैसे आप वोट गिराने जाते हैं तो आपके पास पहचान पत्र होना जरूरी है, अगर पहचान पत्र नहीं रहता है तो आप सब वोट नहीं गिरा पाते हैं। तो वही है, जिसे जो विकास करेगा, जो विकास किया है उसी को वोट देना है, अन्यथा वोट नहीं देना है। तब तक के लिए बने रहिएगा और इसी चैनल को आप सब अपना भरपूर प्यार देते रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।